एक मिनट रुक जाओ भैया। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम क्लास 10th का 13 चैप्टर आज शुरू करने वाले हैं। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, चैप्टर 13, क्लास 10th चैप्टर 13.1 एक्सरसाइज हम करेंगे। यह है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। इसके कुछ कंसेप्ट हम आपको बता देते हैं। ये आप पेज नंबर आप निकालो 239, देख सकते हो 239 नंबर पेज पर। एनसीईआरटी की बुक आप निकालो 239 पेज नंबर। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स 239। इसके कुछ हम कंसेप्ट बताते हैं। आपने वो ये फर्स्ट टर्म जो 3 डायमेंशनल फिगर है वो आपने पढ़ा होगा, कोन। इसमें आपका कोन आता है, स्फीयर हो गया, कोन हो गया। ये आपने पढ़ा है सिलेंडर, ये सिलेंडर्स हो गया। ये कोन हो गया, सिलेंडर का 1/3 पार्ट कोन होता है। और स्फीयर हो गया ये। और उसके बाद में आपका स्फीयर, कोन, सिलेंडर और क्यूब और क्यूबाइड। ये 5 चीजें आपको इसमें पढ़ना है। एक और इसमें आता है फ्रस्टम ऑफ ए कोन। कोन को जब किसी स्ट्रेट लाइन से कट कर देते हैं तो बकेट के शेप का हो जाएगा। जैसे कोन है, इसको एक स्ट्रेट लाइन एल से कट कर दिया गया, तब ये कौन सा शेप बन गया? ऐसे बन गया, बकेट के शेप का। तो इसको हम फ्रस्टम बोलते हैं। कोन को जो हम किसी स्ट्रेट लाइन से कट कर देते हैं तो ये फ्रस्टम बन जाता है, ये शेप ले लेता है। ये कोन था आपका VAB, ये O सेंटर हो गया। तो ये कोन था, अब ये फ्रस्टम हो जाएगा। तो यहाँ ये आपका क्यूब हो गया। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। ये क्यूब हो गया, ये क्यूबाइड हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं? क्यूबाइड। ठीक। अब क्यूबाइड और क्यूब में लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों बराबर होती है। क्यूब में लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों इक्वल होगी और क्यूबाइड में लेंथ ब्रेथ हाइट डिफरेंट होती है। या कोई भी 2 साइड बराबर होगी लेकिन तीसरी डिफरेंट होगी। तो यहाँ L, इसमें क्या होगा? क्यूब के केस में ये क्यूब हो गया, इसको हम क्यूब बोलते हैं। ये आपका फ्रस्टम ऑफ ए कोन हो जाएगा, फ्रस्टम ऑफ ए कोन। और ये आपका सिलेंडर हो गया, ये सिलेंडर हो गया आपका। ठीक। ये आपका कोन हो गया, ये स्फीयर हो गया, स्फीयर। तो ये फिगर्स आप देख सकते हो, 3 डायमेंशनल फिगर है। इसमें हाइट की रिक्वायरमेंट हो जाती है। तो यहाँ आपको फ्रस्टम, कोन, ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। इसमें सिलेंडर, ठीक। तो यहाँ सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, स्फीयर हो गया, क्यूबाइड हो गया, फ्रस्टम ऑफ ए कोन हो गया, क्यूब हो गया। ये चीजें आपको यहाँ पढ़ना है। अब यहाँ ये स्फीयर में आपने पढ़ा है, स्फीयर का वॉल्यूम का फार्मूला 4/3πr³ होता है। इसका TSA, टोटल सरफेस एरिया, 4πr² होता है स्फीयर के केस में। और इसका कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, ये भी 4πr² होता है। ये आपका स्फीयर हो गया। अगर हेमी स्फीयर आएगा, आधा स्फीयर, जैसे कटोरी के शेप का हो गया, तो ये आपका हेमी स्फीयर कहा जाएगा। ये ऐसे आपको हो गया, हेमी स्फीयर हो गया, आधा स्फीयर। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 4/3πr। ये आपका 4/3 का आधा हो जाएगा, तो वॉल्यूम इसका 2/3πr³ हो जाएगा हेमी स्फीयर के केस में। और इसका TSA, टोटल सरफेस एरिया, 3πr² हो जाएगा। और कर्व सरफेस एरिया इसका 2πr² हो जाएगा हेमी स्फीयर के केस में। आप यहाँ ये दिखाई दिया बेटा? दिखाई दिया? यस सर। ये दिख रहा है, पूरा कंप्लीट दिखाई दे रहा है सर? ऊपर का पोर्शन नहीं दिख रहा। नहीं, ऊपर नहीं, ये नीचे का दिख रहा है। यस सर, नीचे का दिख रहा है। हाँ, इसको हम थोड़ा ऊपर कर देते हैं। ये 1 मिनट, अब देखो, अब दिखाई दिया? यस सर, अब क्लियर है। ऊपर का भी पूरा दिख रहा है। यस सर। तो यहाँ अब ये क्यूब का TSA निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया। तो क्यूब का लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों बराबर होती है। क्यूबाइड का पहले हम देख लेते हैं, क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया।
तो क्यूबाइड का होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, ये TSA होता है। इसका कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया क्यूबाइड का, इसका फार्मूला होता है 2L प्लस बी इंटू एच, ये आपने पढ़ा है 2L प्लस बी इंटू एच। और इसका वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्यूबाइड का लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्यूब के केस में हम क्या करेंगे, क्यूब इसका वॉल्यूम क्या आएगा, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों बराबर होती हैं, तो यहाँ मान लो ए है, ब्रेथ भी ए है, हाइट भी ए है, तो ए क्यूब हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए क्यूब, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ए इंटू ए इंटू ए क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर इसका टोटल सरफेस एरिया जो हम निकालते हैं, तो चार दीवार की एरिया को हम बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, चार वॉल्स की एरिया को कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया कहा जाता है क्यूबाइड में। तो 2L प्लस बी इंटू एच हो जाएगा। अगर आपका फ्लोर और ये सीलिंग इंक्लूड कर लिया गया, फ्लोर और सीलिंग, तो ये TSA निकल जाएगा। अगर ऊपर वाला छत और ये नीचे ग्राउंड आपने इंक्लूड कर लिया, मतलब से फ्लोर और सीलिंग इंक्लूड कर लिया गया, तो TSA हो जाएगा। जैसे कोई कमरा है तो चार दीवार की एरिया CSA कहा जाएगा, CSA कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। अगर आपने सीलिंग और फ्लोर दोनों को इंक्लूड कर लिया तो TSA हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। ठीक, यहाँ और क्यूबाइड का वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। क्यूब में क्या होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों बराबर होती है, तो ए का होल क्यूब हो जाएगा इसमें, ए इंटू ए। कर्व सरफेस एरिया जो हम निकालेंगे क्यूब का, कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा कि 4A² हो जाएगा, क्योंकि ये चार दीवार हो गई, तो पहली एक दीवार की A², दूसरे की भी A², तीसरे के भी A² और चौथी चार दीवार से, तो उसकी 4A² हो जाएगा। जब इसका हम TSA निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया क्यूब का, तो 6 इंटू साइड का होल स्क्वायर, 6A² हो जाएगा। ये हो गया आपका क्यूब का, एक क्यूबाइड का हो गया। अब सिलेंडर, यहाँ कोन में, ये सिलेंडर के केस में आप देख सकते हो, सिलेंडर में जब हम सिलेंडर को, जैसे ये बुक है, तो इस बुक को ये किस एरिया हमेशा क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया होती है। तो जब हम ये NCERT की बुक देखते हैं तो ये लेंथ मान लो, इसको लेंथ मान लो और इसको ब्रेथ मान लो, तो एरिया इज इक्वल टू क्या होगी, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर जब हम इसको ऐसे मोड़ देते हैं तो ये क्या बन गया, सिलेंडर बन गया। अब ये वाली जो आपकी ब्रेथ थी वो सर्कल बन गई और लेंथ आपकी हाइट बन गई। जो ब्रेथ थी वो सर्कल हो गया, ये ब्रेथ आपका घूम करके क्या बन गया, सर्कल बन गया। तो ऊपर आपका सर्कल हो गया ब्रेथ, और ये लेंथ जो है वो हाइट बन गई। तब इसका हम एरिया निकालेंगे, एरिया ही वॉल्यूम हो जाती है। तो इसका एरिया, ये पोर्शन आपका ब्रेथ था, तो πr² हो गया, सर्कल की एरिया πr² होती है, इंटू में हाइट आपकी h आ गई, तो वॉल्यूम बराबर क्या आ गया, πr² इंटू एच, या πr² h हो गया। सिलेंडर के केस में πr² इंटू एच हो जाएगा, क्योंकि ये लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये जो ब्रेथ थी वो सर्कल बन गई, तो सर्कल की एरिया πr² हो जाएगा, और ये आपकी हाइट हो गई, तो πr² इंटू एच, ये वॉल्यूम हो जाएगा πr²h। यहाँ जब हम इसका TSA निकालेंगे या पहले CSA निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πrh होता है, 2πrh पेरीमीटर हो गया, तो 2πr इसका पेरीमीटर हो गया ब्रेथ का, और ये हाइट हो गई, तो पेरीमीटर इंटू हाइट इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा। अब हम जब इसका TSA निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का, तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया प्लस में एरिया ऑफ टू बेसेस, कर्व सरफेस एरिया प्लस में एरिया ऑफ टू बेसेस। अब इसमें दो बेस आएंगे, एक तो नीचे सर्कल है πr² और एक ऊपर सर्कल है πr², तो कर्व सरफेस एरिया 2πrh होता है और प्लस में 2πr² हो जाएगा। एक तो आपका बेस और ऊपर टॉप हो गया, तो बेस और टॉप, तो बेस का 2πr² एक सर्कल और एक सर्कल ये भी हो गया πr², तो 2πr² हो गया। TSA के केस में तो हम 2πr कॉमन ले लेंगे, h प्लस r हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। यही चीज कोन में निकालोगे, तो कोन में यहाँ ये स्लांट हाइट हो जाती है, ये एंगल 90 डिग्री का होगा, हाइट और रेडियस परपेंडिकुलर होंगे, तो एंगल ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ कर्व सरफेस एरिया कोन का निकालोगे, तो कोन का कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा आपका, कोन का कर्व सरफेस एरिया πrl हो जाएगा, πrl, l क्या है, स्लांट हाइट, जिसमें l बराबर रूट में r² प्लस h², r² प्लस h², ये स्लांट हाइट हो जाएगा, l इज इक्वल टू r² प्लस h²। अब जब हम इसमें TSA निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया,
तो टोटल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया प्लस में एरिया ऑफ द बेस, कर्व सरफेस एरिया प्लस में एरिया ऑफ द बेस कोन के केस में। तो कर्व सरफेस एरिया आपका पाई आर एल है, पाई आर एल, और प्लस में एरिया ऑफ द बेस सर्कल है, ये सर्कल एरिया है, तो इसका पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब पाई आर हम कॉमन भी ले सकते हैं, तो हम पाई आर कॉमन ले लेंगे तो एल प्लस आर हो जाएगा। तो टी एस ए हो गया कौन का, पाई आर एल प्लस आर, टी एस ए निकल आएगा इसका। यहाँ पर इसका वॉल्यूम, कौन का वॉल्यूम, सर्कल के, इसके सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 पार्ट होता है, 3 पार्ट। जब हम सर्कल को डिवाइड, सिलेंडर को डिवाइड करते हैं तो 3 पार्ट्स होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो कौन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, टी एस ए पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर कॉमन ले लेते हैं तो एल प्लस आर हो गया, ये टी एस ए हो जाएगा कौन का। तो ये फिगर हमें इसमें मतलब सॉल्व करना है। ये 1 2 और स्क्वायर 3 4 5 टाइप के आएंगे। एक फ्रस्टम है जो आप 13.4 एक्सरसाइज जो हम करेंगे, तो यहाँ फ्रस्टम के केस में भी वही आपका सिलेंडर कौन का ही केसेस आ जाएगा, फ्रस्टम में भी इसको हम रब कर देते हैं। फ्रस्टम में भी आपका, फ्रस्टम आपे कोन, तो कोई कोन है वही पोर्शन इसमें भी आएगा फ्रस्टम के केस में। ये कोन था, ये रेडियस हो गई, ये आपका 90 एंगल हो गया, ये स्लांट हाइट हो गया एल, ये हाइट हो गया। अब इसका कर्व सरफेस एरिया निकालते हो तो कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल होता है, एल स्लांट हाइट है, इसमें एल बराबर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और जब टी एस ए निकालते हो टोटल सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया प्लस में एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ द बेस, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस, ये टी एस ए हो जाएगा इसका, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस। आप देख सकते हो यहाँ दिख रहा है बेटा। अब कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस में एरिया ऑफ द बेस, सर्कल है तो सर्कल पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई आर कॉमन लोगे तो एल प्लस आर हो गया। जब इसका हम वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम आप कौन, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया कोन का केस। यही जब हम कोन को एक स्ट्रेट लाइन से कट कर देते हैं तो ये फ्रस्टम बन जाता है, ये शेप बन जाएगा बकेट के शेप का। जब कोन को हम स्ट्रेट लाइन से कट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, बकेट बन गया ये। अब ओ डैश यहाँ पर ये शेप हो गया, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन से इसको कट कर दिया, बेस के पैरेलल्स कट कर दिया गया स्ट्रेट लाइन से, तो ये क्या बन गया, फ्रस्टम आपे कोन। अब फ्रस्टम आपे कोन में आप इसका वॉल्यूम निकालोगे तो वॉल्यूम आपे फ्रस्टम आपे कोन, तो इसकी रेडियस हम मान लेते हैं R1 है ऊपर, इसको हम R2 मान लेते हैं, इसकी हाइट को हम h मान लेते हैं। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है कोन का वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1/3 पाई एच हम कॉमन ले लेंगे, आर का ब्रेक हो जाएगा तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, 1/3 पाई एच कॉमन हो गया, रेडियस ब्रेक हो जाएगी, अपर रेडियस R1, इसको R2 मान लिया है, ये आपका ए पॉइंट मान लो, इसको ए डैश मान लो। तो यहाँ ओ ए को हम R1 मान लेते हैं और ओ डैश ए डैश को हम R2 मान लेते हैं। तो R1 प्लस R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन। जब हम इसका कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं तो कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, तो पाई एल कांस्टेंट हो जाता है, पाई एल कांस्टेंट हो गया, आर ब्रेक हो जाएगा तो R1 प्लस R2 हो जाएगा, ये आपका कर्व सरफेस एरिया आप है कौन हो जाएगा। यहाँ पर एल की वैल्यू, एल क्या आएगा, तो एल इज इक्वल टू स्लांट हाइट है रूट में एच स्क्वायर प्लस में R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा फार्मूला स्लांट हाइट का। फिर इसके बाद टी एस ए निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया आप फ्रस्टम आप कोन, तो फ्रस्टम आप कोन का टी एस ए निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया, तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या है, कर्व सरफेस एरिया लिखेंगे पाई एल R1 प्लस R2 और प्लस में एरिया ऑफ टू बेसेस, दो बेस है, एक अपर और एक नीचे, तो दोनों सर्कल हैं, तो यहाँ पर पाई R1 स्क्वायर प्लस में पाई R2 स्क्वायर, ये आपका टीएसए हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। यहाँ आप देख सकते हो, ये दिखाई दिया बेटा नितिन, दिख रहा है। यस सर,
यस सर दिख रहा है। ये देखो पूरा दिख रहा है ना। यस सर। तो ये आपको तो हम पीछे कर देते हैं थोड़ा, जिससे पूरा क्लियर दिखाई दे। ये हो गया आपका। अब यहाँ पर हम अब इसके क्वेश्चंस करते हैं। ये तो आपका कंसेप्ट मैंने बता दिया। फ्रस्टम आपके कौन का वॉल्यूम 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, क्योंकि कौन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई R स्क्वायर एच, 1/3 पाई R स्क्वायर एच। तो यहाँ 1/3 पाई एच कॉमन ले लिया गया और रेडियस ब्रेक हो जाएगी R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 हो जाएगा। TSS का पाई और L पाई RL, तो यहाँ पाई L कांस्टेंट हो गया, R1 ब्रेक हो जाएगा R1 प्लस R2 और प्लस में पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। दो यहाँ पर सर्कल हो जाएंगे, एक तो ऊपर अपर और एक बेस हो जाएगा, एक टॉप हो जाएगा। तो ये आपको 13.4 एक्सरसाइज में फार्मूला यूज होंगे। अभी हम 13.1 के क्वेश्चंस करते हैं। अनलेस स्टेटेड अदरवाइज टेक पाई इज इक्वल टू 22/7, पेज नंबर 244 पर आप देखो एक्सरसाइज 13.1, पेज नंबर दिखाई दिया 13.1 Yes, sir. एक्सरसाइज। हाँ 13.1 एक्सरसाइज पर आप देख सकते हो कि आपका पेज नंबर 244 पर। अब हम पहला क्वेश्चन करते हैं, पढ़ो बेटा। Yes sir. Two cubes, each of volume 64 centimeter cube, are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. हाँ करें। टू क्यूब ईच ऑफ रेडियस 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड। दो क्यूब थे, क्यूब की लेंथ ब्रेथ हाइट बराबर होगी। एक मान लो ये क्यूब है और एक और क्यूब है, इनको एंड टू एंड ज्वाइन किया गया। ये दो क्यूब यहाँ पर एंड टू एंड ज्वाइन हो गए। दो क्यूब को एंड टू एंड ज्वाइन किया गया। तो जब दो क्यूब को आप ज्वाइन करोगे तो क्या बन जाएगा, क्यूबाइड बन जाएगा। दो क्यूब को आप ज्वाइन करोगे तो क्या बनेगा, क्यूबाइड बनेगा, जिसकी लेंथ, जब ये क्यूबाइड बन गया तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ इसकी यहां से यहां तक लेंथ बढ़ जाएगी। ब्रेथ आपकी सेम रहेगी। ब्रेथ ये आपकी ये क्या है, लेंथ है, ये आपकी ब्रेथ है और ये हाइट है। तो लेंथ आपकी बढ़ जाएगी, एल यहाँ है, एल यहाँ भी आपका बढ़ जाएगा, तो लेंथ तो बढ़ जाएगी। ब्रेथ आपका सेम रहेगा, ब्रेथ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ब्रेथ आपका जितना है उतना ही रहेगा। ब्रेथ यहाँ ब्रेथ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ब्रेथ आपकी लेंथ जितना है तो ब्रेथ आपकी यही रहेगी और हाइट आपकी वही रहेगी। तो ब्रेथ और हाइट रिमेन सेम, ब्रेथ एंड हाइट रिमेन सेम और लेंथ आपकी डबल हो जाएगी। तो दो क्यूब को जो हम ऐड करते हैं तो क्यूबाइड का शेप ले लेता है, जिसमें लेंथ आपकी बढ़ जाएगी, ब्रेथ और हाइट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ब्रेथ जितना पहले थी उतना ही रहेगी, हाइट जितना थी उतना ही रहेगी। तो यहाँ पर क्यूब का वॉल्यूम दे रखा है, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम। तो क्यूब का वॉल्यूम मान लो, क्यूब की साइड हम मान के चलते हैं कि लेट साइड ऑफ द क्यूब, लेट द साइड ऑफ द क्यूब, साइड ऑफ ए क्यूब, क्यूब की साइड हम ए मान लेते हैं। लेट द साइड ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू ए मान लिया। अब इसका वॉल्यूम का फार्मूला होता है साइड का होल क्यूब मींस ए क्यूब। क्यूब का फार्मूला क्या होता है वॉल्यूम का, साइड का होल क्यूब इज इक्वल टू 64। तो ए क्यूब इज इक्वल टू 64 हो गया। ए बराबर यहाँ क्यूब रूट ऑफ 64, जब यहाँ से क्यूब हम हटाएंगे तो क्यूब रूट लग जाएगा, अगर स्क्वायर होता तो स्क्वायर रूट लग जाता। तो क्यूब रूट ऑफ 64, अब 64 का क्यूब रूट निकालेंगे, 3 नंबर का पेयर, तो 4 इंटू 4 इंटू 4, एक पेयर बन गया, 4 हो गया। अब साइड आपको पता चल गई 4 हो गया, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो यहाँ पर ए की वैल्यू 4 हो गई, साइड इसकी 4 हो गई, तो लेंथ भी 4 होगी, ब्रेथ भी 4 होगी और हाइट भी 4 होगी, क्योंकि लेंथ ब्रेथ हाइट क्यूब में तीनों इक्वल होते हैं। अब जब ये दो क्यूब को जोड़ोगे तो लेंथ बढ़ जाएगी, तो लेंथ कितना हो जाएगी, 8 हो जाएगी क्यूबाइड के केस में। तो लेंथ 8 सेंटीमीटर हो गया और ब्रेथ आपकी उतना ही रहेगी 4 सेंटीमीटर, हाइट आपकी उतना रहेगी 4 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम निकालोगे,
क्यूबाइड बन गया ये, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब मल्टीप्लाई करोगे तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 4 इंटू 4, अब ये आ गया 8 4 जा 32 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, तो 128 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, क्यूबाइड का वॉल्यूम बन गया। समझ में आया? यस सर। हाँ, तो दो क्यूब को जो हम ज्वाइन करते हैं तो एक क्यूबाइड का शेप ले लेता है। दो क्यूब को आप ज्वाइन करो तो क्या बन जाएगा? क्यूबाइड बन जाएगा। और ये हम क्यूब की साइड निकाल लेते हैं तो जितना लेंथ होगा लेंथ उसका डबल हो जाएगा। तो लेंथ जितना था, जैसे मान लो ये दो मार्कर हैं, एक का वॉल्यूम आपका, एक साइड आपको लेंथ ब्रेथ हाइट 4 पता चल गया, दूसरा जो हम दो मार्कर जोड़ेंगे तो लेंथ आपकी क्या होगी? बढ़ जाएगी। ये एक मार्कर था, एक ये मार्कर है, तो हम दोनों मार्कर को जोड़ते हैं तो लेंथ आपकी बढ़ जाएगी, ब्रेथ आपका जो है वही रहेगा, हाइट जितना है उतना ही रहेगी। तो ब्रेथ एंड हाइट आर रिमेन सेम, ब्रेथ एंड हाइट आर रिमेन्स सेम एंड लेंथ आर इंक्रीज्ड, तो लेंथ डबल हो जाएगी। 4, क्योंकि क्यूब था तो क्यूब की लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों बराबर होती है, तो ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, तो 4 4 8 हो गया लेंथ, लेकिन ब्रेथ आपकी 4 ही रहेगी और हाइट आपकी 4 रहेगी, क्योंकि क्यूब में लेंथ ब्रेथ हाइट बराबर होती है। तो जब दो क्यूब को जोड़ेंगे तो क्यूबाइड का शेप ले लेगा, तो लेंथ आपकी इंक्रीज डबल हो गई, 8 हो गई, और ब्रेथ और हाइट सेम हो रहा, 4 और 4 रहा। अब हम जब वॉल्यूम निकालेंगे क्यूबाइड का तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो 8 इंटू 4 इंटू 4 मल्टीप्लाई कर लेंगे। समझ में आया? यस सर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सेकंड पढ़ो, सेकंड नंबर क्वेश्चन। ओके सर। vessel is in the इसमें form of एक a मिनट, hollow इसमें क्या कहा hemisphere. गया है? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड। आपको वॉल्यूम नहीं पता करना है, सरफेस एरिया पूछा गया है ना, तो यहाँ सरफेस एरिया आप फाइंड आउट करो। ये तो हमने वॉल्यूम निकाल दिया है, वॉल्यूम नहीं पूछा गया है। सरफेस एरिया इसका क्या होता है? कर्व, इसका कर्व टोटल सरफेस एरिया TSA, तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 2LB प्लस BH प्लस में HL। वॉल्यूम नहीं पूछा गया था, आपको रिजल्टिंग सरफेस एरिया पूछा गया है TSA। तो 2LB प्लस BH प्लस HL हम वैल्यू रखेंगे 2 इंटू LB, L मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ कितना है? 8 है, लेंथ बढ़ जाएगी ना, डबल हो गई, तो लेंथ कितना हो गई? 8 इंटू में ब्रेथ कितना है? 4 प्लस में ब्रेथ इंटू हाइट, तो ब्रेथ कितना है? 4 और हाइट कितना है? 4 प्लस में हाइट इंटू लेंथ, हाइट कितना है? 4 इंटू में लेंथ कितना है? 8, मल्टीप्लाई करोगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ ब्रेथ हाइट की वैल्यू रख देंगे, तो लेंथ 8 हो गया, 8 4 जा 32 प्लस में 4 4 जा 16 प्लस में 4 8 जा 32, तो 32 32 64, और 64 में आप 16 ऐड करोगे तो 6 4 10 और 6 1 7 और 1 8, 80 हो गया। अब 2 मल्टीप्लाइड बाई 80 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका। देखो ये दिखाई दिया पूरा। यस सर। यहाँ रिजल्टिंग सरफेस एरिया पूछा गया है, आपको वॉल्यूम नहीं पूछा गया था, मैंने वॉल्यूम निकाल दिया था। क्लियर? समझ में आ गया? ओके। यस सर। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, इसका सेकंड पार्ट। हाँ, सेकंड क्वेश्चन क्या है पढ़ो, तो आप यहाँ लिख सकते हो सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड। अगला दूसरा पढ़ो, सेकंड क्वेश्चन। Yes sir. A vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area. हाँ, inner surface area, तो a vessel in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder। एक hollow hemisphere था, आधा स्फीयर था, इसके ऊपर एक सिलेंडर बना दिया गया। ये एक बर्तन है, एक वेसल है, ये शेप हो गई। हेमीस्फीयर के ऊपर आपने सिलेंडर बना दिया, हेमीस्फीयर था और टोटल हाइट दे दी गई। फिगर दिखाई दे रहा है बेटा? फिगर दिख रहा है? Yes sir, दिख रहा है। A vessel in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder। ठीक है, the diameter of the hemisphere 14 सेंटीमीटर।
डायमीटर कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होगी डायमीटर बाई 2, डायमीटर की आधी हो जाएगी रेडियस, तो 14/2, 2 1 जा 2 7 जा, तो 7 सेंटीमीटर रेडियस हो गई, 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर हो गई। और टोटल हाइट दे दिया यहाँ से यहाँ तक, मतलब स्फीयर, हेमीस्फीयर और सिलेंडर दोनों जोड़ के 13 सेंटीमीटर दिया है, 13 सेंटीमीटर टोटल हाइट है वेसल की। ठीक, अब आपको फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, आपको इनर सरफेस एरिया पता करना है, तो हम यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे और कर्व सरफेस एरिया हेमीस्फीयर का और इन दोनों का हेमीस्फीयर निकाल देंगे, हेमीस्फीयर और इसका सिलेंडर का। तो ये 30, ये 7 है, ये भी 7 होगा, ये आपका कितना आ जाएगा, ये 7 सेंटीमीटर था, तो हेमीस्फीयर है, ये भी रेडियस हो गया ओ और ओ डैश, ये ओ रेडियस हो गई हेमीस्फीयर की, तो ये 7 है, तो ये भी 7 होगा। अब टोटल यहाँ 13 था, तो हम 13 में से 7, ये पोर्शन आपका 7 सेंटीमीटर हो गया, नीचे वाला भी, तो 7 हम माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो ओ डैश, इसको हम ओ मान लेते हैं, इसको ओ डैश मान लेते हैं, तो ओ डैश इज इक्वल टू यहाँ 13 माइनस 7, 13 माइनस 7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। यही आपकी हाइट हो जाएगी, किसकी, सिलेंडर की, सिलेंडर की हाइट हो गई 6 सेंटीमीटर। ठीक, अब हम इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे सिलेंडर का, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, सिलेंडर प्लस में कर्व सरफेस एरिया CSA, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए हेमीस्फीयर, दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो हमें टोटल सरफेस एरिया वेसल का पता हो जाएगा, TSA, इनर सरफेस एरिया। तो टोटल इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, तो आप यहाँ पर इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल आप लिखोगे कि इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, ऑफ द वेसल इज इक्वल टू इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमीस्फीयर। तो इसका कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का 2 पाई RH और हेमीस्फीयर का क्या होता है 2 पाई R स्क्वायर, 2 पाई R स्क्वायर, तो 2 पाई RH प्लस में 2 पाई R स्क्वायर, यही आपका टोटल इसका कर्व सरफेस एरिया ऑफ द वेसल आ जाएगा, कर्व सरफेस एरिया, इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो 2 पाई RH आप निकालो वैल्यू, 2 पाई R 2 पाई, तो 2 इंटू पाई की जगह 22/7, R रेडियस दे रखा है 7, इंटू में H हाइट 6 दिया है, प्लस में 2 पाई की जगह 22/7 और रेडियस इसकी भी 7 है, 7 इंटू 7, अब 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 2 जा 44 इंटू में 6 प्लस में 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 2 जा 44 इंटू में 7 आ गया। अब हम 44 कॉमन ले लेते हैं, तो 6 + 7 हो गया, 44 मल्टीप्लाइड बाई 6 में 7 ऐड करो 13, अब 44 को 13 से मल्टीप्लाई करो, तो 13 चौको 52, 52, 5 आ गया, 13 चौको 52 और 5 57 हो जाएगा, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई करने पर इतना आ जाएगा इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो कैसे निकालेंगे, इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर 2 पाई RH प्लस में इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमीस्फीयर 2 पाई R स्क्वायर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ R इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड H इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। हाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे, 13 में से 7 माइनस कर देंगे, क्योंकि ये आपका सेंटर हो गया, तो सेंटर से ये भी रेडियस का काम करे, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, दोनों R है, तो ये आपका 7 है, तो ये भी 7 हो जाएगा। टोटल 13 दे रखा था, तो 13 में से 7 माइनस हो जाएगा, तो 6 बचेगा, तो हाइट आपको यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर मिल जाएगा, 13 में से आप माइनस कर दोगे, ये हाइट 13 माइनस 7 हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। तो ये सेकंड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 3 पढ़ो। Yes sir. A toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of the same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter.
Find the total surface area of the toy. हाँ, a toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. देखो, a toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter. एक टॉय है, ये कोन के शेप का है, ठीक, माउंटेड ऑन ए हेमीस्फीयर. और किस पर बनाया गया टॉय को? हेमीस्फीयर पर बना दिया गया. माउंटेड ऑन ए हेमीस्फीयर, ये बन गया टॉय. ये हो गया. ऊपर जैसे वहां सिलेंडर था, यहाँ हेमीस्फीयर पर कोन दे रखा है. तो टॉय इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर. इसकी रेडियस दे दिया, ये 3.5 सेंटीमीटर है. ये वैल्यू दे दिया गया 3.5 सेंटीमीटर. ठीक, इसके बाद दिया है माउंटेड ऑन ए हेमीस्फीयर ऑफ सेम रेडियस. द टोटल हाइट ऑफ द टॉय, यहां से यहां तक टोटल हाइट दे दिया. ये वैल्यू दे दिया गया 15.5 सेंटीमीटर. 15.5 सेंटीमीटर. ये यहां से यहां तक हाइट दे दिया गया, टोटल हाइट. ये पोर्शन और यहाँ बेस से ये इतना हाइट दे दिया गया 15.5 सेंटीमीटर. फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दी टॉय. टॉय का टोटल सरफेस एरिया आपको फाइंड आउट करना है. तो हम कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे. कर्व सरफेस एरिया ऑफ दी कोन प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ दी हेमीस्फीयर. हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया निकालो तो हम लिखेंगे कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ दी टॉय. टॉय का टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए हेमीस्फीयर. हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया. तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ दी कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल प्लस में हेमीस्फीयर का क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर. हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया होता है. ठीक, अब यहाँ पर हम स्लांट हाइट निकालेंगे. तो 3.5 ये है, ये भी पोर्शन आपका 3.5 होगा. एक ही सर्कल, एक ही स्क्वायर की रेडियस बराबर होती है. तो 15.5 में से आप 3.5 माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 12 सेंटीमीटर. ये हाइट आपको मिल गई 12 सेंटीमीटर. अब हम स्लांट हाइट निकालना है, एल की वैल्यू हमें निकालना है. ये एंगल आपको पता है 90 डिग्री है. ये 90 डिग्री हो गया. तो हम स्लांट हाइट निकालेंगे तो एल स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे. एल इज इक्वल टू रूट में आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर. वैल्यू रखोगे आर स्क्वायर तो रेडियस 3.5 है, इसका होल स्क्वायर प्लस एच 12 दे रखा है, 12 का होल स्क्वायर. सॉल्व करोगे आप